Hello viewers. Welcome to Cotley Electrical YouTube channel. Let's learn something new today with Cotley Electrical. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मोहम्मद इरफान हाजिर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि इस टाइमर का टाइम कैसे सेट किया जाता है, इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इस टाइमर से एक कॉन्टेक्टर को होल्ड करेंगे। ये 32 एम्पेयर का हमारा कॉन्टेक्टर है और इसके साथ साथ इसको हम कंट्रोल की पावर के लिए ये ब्रेकर यूज़ करेंगे और न्यूट्रल के लिए हम इस स्ट्रिप को यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा पैनल में ज़्यादातर ऊपर कंट्रोल में ये स्ट्रिप यूज़ होती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स और ये वो लगे होते हैं। सेम यही स्ट्रिप होती है, कनेक्टर स्ट्रिप बहुत सी लगी होती हैं। तो उसके अलावा ब्रेकर की जगह वहाँ पे फ्यूज़ होता है। तो हमारे पास फ़िलहाल फ्यूज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उसकी जगह ब्रेकर यूज़ करूँगा। तो आप इंशाल्लाह ताला इससे सीख सकते हैं कि इस कॉन्टेक्टर को कैसे होल्ड करते हैं इंशाल्लाह ताला। चलिए फिर मैं इसको जब तक फिट करता हूँ और आप देखते रहिए। जब तक मैं इनको फिट करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको फॉलो कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो सब्सक्राइब करने के लिए हमारी तरफ से आपका शुक्रिया। तो देखिए हमने ये जो है फिट कर लिया इस पर। अभी हम ये वायर लगाएंगे। ये देखिए मैंने पहले से ही इसको यू बना के मतलब जंपर करके रख लिया है। ये हम फेस की जगह यूज़ करेंगे वाइट वाली वायर। अभी देखिए वाइट वाली वायर हमने कहाँ कहाँ लगानी है, ये पहले बात समझिए। इधर लगाएंगे हम U2 पे और इधर एक नंबर पे टाइमर के। इसको हमने इस पर यहाँ लगा देना है और फेस हमने कहाँ से लेना है, इस ब्रेकर से। सही है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ब्रेकर की बजाय अगर फ्यूज़ हो तो वो भी बेहतर है। तो मतलब हमेशा याद रखिए वहाँ जो पैनल में कंट्रोल के लिए आता है पैनल आजकल, उसमें ज़्यादातर फ्यूज़ ही लगे होते हैं। तो ये हमारा समझ लें फ्यूज़ से पावर हमने ली और यहाँ पे हमने दी, फिर यहाँ दी। तो यहाँ पे मैंने लूप किया है, उसकी वजह से आप परेशान मत। तो ये वहाँ पे क्या होता है, पैनल में स्ट्रिप लगी होती है, कनेक्टर स्ट्रिप यहाँ पे। तो वहाँ से वो एक वायर सिंगल वायर ला के उन्होंने लगाई होती है, तो उस पर नंबर दिए होते हैं। उसकी भी कोई परेशानी है, आपने मतलब वो टेंशन नहीं लेनी। तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि फेज़ कहाँ हमने देना है। फेज़ हमने देना है इसको टाइमर को U2 पे और एक नंबर पे। उसके बाद हम न्यूट्रल इसमें लगाएंगे। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मैंने पहले से ही वायर को लूप करके रखा हुआ। न्यूट्रल हम कहाँ से शुरू करते हैं, न्यूट्रल हम शुरू करते हैं टाइमर से। तो टाइमर के पॉइंट में जहाँ पे लिखा हुआ है U1, इस टाइमर में स्पेशली यहाँ पे लगाएंगे। सही है। और वायर जो हमने यहाँ पे आपस में जंपर की हुई है, मतलब इसको छीला हुआ है, तो वो कॉन्टेक्टर के A2 में डाल देंगे। A2 हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कॉन्टेक्टर का पॉइंट होल्ड करने के लिए न्यूट्रल पॉइंट होता है। और उसके ये न्यूट्रल हम लेंगे कहाँ से, फर्स्ट करो हम पैनल हमारा यहाँ है, तो हम उससे यहाँ से हम अपने कनेक्टर से हमने जो है पावर ले लिया, न्यूट्रल ले लिया, सॉरी। तो न्यूट्रल हमने लगा दिया कहाँ से, ये हमने न्यूट्रल के लिए स्ट्रिप लगाई है। तो इंशाल्लाह ताला आप जो है देखते जाइए, हम बाद में यहाँ से न्यूट्रल लेंगे और यहाँ से फेज़ लेंगे। अभी हमारा काम जो था न्यूट्रल और फेज़ का, पावर का, वो इसमें ख़त्म हो चुका है। आप बात को समझिए, जो मेन फेज़ और मेन न्यूट्रल यहाँ से लिया हमने, A2 में दिया, A2 से लेके यहाँ पे दे दिया हमने U1 पे। आप इस चीज़ को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे स्ट्रिप लगी होती है पैनल में, तो आप वहाँ से इस तरह की स्ट्रिप होती है, तो वहाँ से सिंगल वायर ला के वो डाल देते, नहीं तो दो वायरें ला के डाल देते और उस पर फिर वो लगा देते, उस पर मतलब एड्रेस किया होता है कौन सा नंबर है। अभी हम लगाएंगे यहाँ पे इसको कॉन्टेक्टर को जो होल्ड करने के लिए एक वायर। तो वो कहाँ से हम निकालेंगे उसको टाइमर के 4 नंबर से। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं नॉर्मली ओपन पॉइंट है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से लगाया, सही है। यहाँ 4 नंबर पे डाल के हमने क्या किया, यहाँ से कॉन्टेक्टर को दे दिया, कॉन्टेक्टर को A1 को दे दिया। A1 हमेशा याद रखिएगा कॉन्टेक्टर के लिए फेज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब होल्ड करने के लिए उसको न्यूट्रल फेज़ जो हम देते हैं, तो ये उसके लिए पावर का है, और A2 जो है वो न्यूट्रल है। इसका मैं थोड़ा सा आपको क्लोज व्यू इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये सामने सब कुछ नज़र आ जाए। थोड़ा सा अगर टाइमर नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ देखिए U1 लिखा हुआ है, यहाँ पे U1
अंधेरा, ऊपर लाइट है जिस वजह से रोशनी आ रही है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है U1 और यहाँ पे लिखा है U2। U1 पे हमने न्यूट्रल देनी है और U2 पे हमने फेज दे देना है। U2 1 नंबर पे हमने मेन फेज देना है और 4 से हमने जो है इसका निकाल के जो आउटपुट है वो इसको कॉन्टेक्टर के A1 को दे देना है। न्यूट्रल तो जैसे पहले मैंने आपको बोला यहाँ से हमने लूप कर दिया, सही है। हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब इसके कंट्रोल के। अभी हम इसको मेन फेज और इसको न्यूट्रल देंगे। तो अभी हमारे पास ये वायर पड़ी हुई है, ब्लैक वायर हम यूज करते हैं न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल का हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रिप। अब फेस के लिए हम ये रेड वाली वायर यूज करते हैं। ये हम ले लेते हैं अपने यहाँ से ग्लू से। हमारे पास 3 फेज 3 फेज यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी पावर जो है कहाँ तक पहुंची। हमारी पावर आ गई यहाँ तक, सही है। अभी यहाँ पे हमारी पावर नहीं आई क्योंकि हमारा ब्रेकर ऑफ है। अभी यहाँ से हमने ब्रेकर को ऑन किया, ये देखिए यहाँ पे 220 आ चुकी है, सही है। अभी हमारा जो ये पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, इसमें पावर मौजूद है क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है। ये आखिर वाला पॉइंट, तो इसमें अभी पावर नहीं है। इसमें हम जितना टाइम सेट करेंगे इंशाल्लाह ताला उसी हिसाब से इसमें पावर आएगी। और लास्ट में आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट पे हमने थोड़ा सा अगर मैं क्लोज करके दिखाऊँ आपको तो 220 जो है, सॉरी मेरा हाथ हिल रहा है नीचे से, 220 जो है वो हमने इस लास्ट वाले पॉइंट को डायरेक्ट दे दिया। यहाँ से अभी देखिए यहाँ हम न्यूट्रल को देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ पे 1 नंबर पे हमने फेज दे दिया, शायद आपको नजर आ रहा होगा। U2 पे ऑलरेडी 220 है। 4 नंबर पे जो है कोई पावर नहीं है क्योंकि ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है, और 2 नंबर पे लास्ट में जो है इस पे ये नॉर्मली क्लोज है, तो यहाँ से पावर आउट हो रही है। आप इससे कोई दूसरी चीज भी चला सकते हैं। अभी देखिए हम जो है इसमें टाइम सेट करते हैं। तो टाइम हुआ क्या है हमारे पास जनाब, हमारे पास हो रहा है तकरीबन 1 बज रहे हैं। ये देखिए हमारे पास 1 बज रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सेम उसी तरीके से जैसे पहले हमने सीखा, इस पर टाइम एडजस्ट करना है। तो ये देखिए अभी हमारे पास 12 हो चुके हैं। तो अगर 1 बज रहे हैं तो हम इसको 15 मिनट पे लगा देते हैं ताकि ये ऑन हो जाए 1:15 पे, ताकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है। तो आपका भी टाइम मैंने बहुत ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे जो है 1 बज चुके हैं। यहाँ से हम पूरी घड़ी घुमाएंगे, यहाँ से हमने इसको यहाँ सेट कर देना। अभी मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, मतलब 5 मिनट के लिए करने के लिए। तो 1:10 में मैं इसको रख देता हूँ ताकि 5 मिनट में ही ऑन हो जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो देखिए मैंने इसको कर दिया और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह ताला ये ऑन हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और मैं जाते बात एक समझा दूं कि टाइमर के अंदर जो 3 पॉइंट होते हैं ना, आप उसको 2 वे स्विच भी समझ सकते हैं। वो कैसे, आपने एक पॉइंट पे पावर दिया और दूसरे पॉइंट से पावर निकाल के कोई भी चीज चला दी। फर्ज करें ये कॉन्टेक्टर है तो आपने इसको दे दिया, फर्ज करें ये लैंप है तो इसको दे दिया, कोई भी चीज है तो दूसरे साइड पे तो न्यूट्रल लगना ही लगना है। और जो तीसरा पॉइंट है उससे आप मतलब स्विच एक तरफ ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, दूसरी तरफ करेंगे तो फर्ज करें कोई भी चीज हमने ये ड्रिल लग दी तो उसको पावर दे दी, एक टाइम के लिए उसको पावर मिल जाए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो टाइमर से भी आप नॉर्मली जो क्लोज पॉइंट है इससे भी दूसरी चीज चला सकते हैं। अपने ऊपर है, जितनी मर्जी टाइम रखें, 1 घंटा रखते हैं, 6 घंटे रखते हैं, आधा घंटा रखते हैं। तो जैसे जैसे टाइमर में सेटिंग होगी सेम वैसे ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिखाना मतलब है सिर्फ कि आप देख लो। ये देखिए फेज हमने डायरेक्ट यहाँ से दे दिया, फेज हमारा कुछ नहीं है बीच में, ये देख लीजिए। मैंने सिर्फ टेबल के नीचे लटका इसलिए दिया ताकि अच्छा नहीं लग रहा वहां पे। और न्यूट्रल हमारा ये देखिए, ये भी वहां से, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है बीच में रहेगा।
तो उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, उसमें ये जो लैंप मेरे पास पड़ा हुआ है ये भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ऑन ऑफ होगा। हम इसको क्या करेंगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, मतलब 3 फेज है आपके पास, तो रेड येलो ब्लू 3 फेज यहाँ लगाने, इनपुट और आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा रेड येलो ब्लू। आउटपुट की जगह हम ये लैंप लगाते हैं, साथ ही साथ लगा देते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। आप भी देख लीजिए इसको, सही है जनाब। ये लीजिए, ये फेज हमारा लग गया और यहाँ से हम इसको न्यूट्रल ले लेते हैं। कहाँ से? न्यूट्रल यहीं से ले लेते हैं, सॉरी न्यूट्रल हम ले लेते हैं यहीं से, लग चुकी है। अभी हम इसको ना यहाँ पे फेज देते हैं, क्योंकि उसके पास तो फेज नहीं है तो लाइट कैसे जलेगी, तो उसके लिए हमें अलग से एक वायर लेनी पड़ेगी। तो वहां से हमने फर्स्ट करो, ये वायर हम ले रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको उस तरफ मुझे नजर नहीं आ रहा है, बीच में कैमरा है तो मैं उस तरफ से अपना सर नहीं कर रहा। तो ये हमारा फेज जो है, ये देखिए यहाँ से हम ले लेंगे, ये देखिए अलग से फेज ले रहा हूँ मैं यहाँ से इस दूसरे कनेक्टर से। हमारा फेज ऑन हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास यहाँ पर 3 फेज पावर मौजूद है, तो आप उसको भी एक दफा अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। एक फेज पे हमने टाइमर वाला दे दिया और दूसरे फेज पे हमने लैंप वाला दे दिया। तो ये देखिए हमारे पास पावर कितनी है, तकरीबन 388 और इतनी आ रही है। सिंगल फेज और सिंगल न्यूट्रल, और सॉरी हाँ सिंगल फेज और न्यूट्रल यहाँ पे 220। तो अभी थोड़ा टाइम बाकी है इंशाल्लाह ताला। अब देखिए ये ऑन होता है या नहीं। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास पावर आ चुकी है या नहीं। ये और यहाँ पे फेज हमारा दूसरा जो है देखिए 380 हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। 380 इस कॉइल को हमने दिया है, इस टाइमर को, इसको मतलब सिंगल फेज, और दूसरा फेज हमने लेके इस कॉन्टेक्टर को दे दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने दूसरा फेज रेड येलो ब्लू कोई भी हम फेज यहाँ पे लगा सकते हैं, और आगे हमने समझने ये लोड लगा दिया। तो ये लोड इंशाल्लाह ताला जो ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये इंशाल्लाह काम करेगा। मेरी बात को समझ चुके होंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फेज चाहिए, वो ये है। उस तेरी है डरा दिया। ये देखिए कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो चुका है। तो कॉन्टेक्टर मतलब टाइमर से कॉन्टेक्टर हमारा फीड हो चुका है, कॉन्टेक्टर ने पावर आगे दे दी है। ये देखिए हमारा न्यूट्रल और ये हमारा फेज जो है यहाँ से 220 जो है निकल रहा है। और फर्स्ट यहाँ पे देखिए अभी हम इसको ऑफ करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा जल्दी इसको घुमाते हैं, मतलब दिखाना है सिर्फ। ये देखिए 15 मिनट के लिए मैंने इसको ऑन किया था। ये देखिए ये ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे अभी इसको देखिए, आप इससे डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हैं। राइट साइड घूमेंगे, देखिए ये ऑन हो चुका है। और अगर टाइमर पे रखना चाहते हैं इसको बिल्कुल सेंटर में छोड़ दीजिए और इस तरफ ऑफ हो जाता है, ये लेफ्ट साइड पे ऑफ हो जाता है। हो सकता है आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thanks for watching. Please like, subscribe, and share our YouTube channel. Thank you so much. Smiling face with smiling eyes.